हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुनीश कुमार है और मेरे YouTube चैनल मुनीश कुमार के फाइनेंशियल इनसाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली एक फाइनेंशियल इनसाइट आप लोगों के लिए लेके आता हूं और शेयर करता हूं। तो आज की जो फाइनेंशियल इनसाइट है वो है कुछ स्पेशल। जैसे कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो एसआईपी है, जो आपके म्यूचुअल फंड है, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, वो ऐसा हो कि 35 साल तक 30-35 साल तक आपका कोई भी रिटर्न बने ही ना। आपका जो एसआईपी है वो जीरो रिटर्न बना के दे आपको 35 साल। क्या कभी ऐसा हो सकता है? आज मैं आपको इस पर डिस्कस करूंगा कि ऐसा भी हुआ है और ऐसा भी हो सकता है। कब हो सकता है, कैसे हो सकता है और क्यों हो सकता है। तो हम बात करें कि सबसे पहले हम बात करें इंडियन मार्केट की। तो इंडियन मार्केट ने भी कई बार 3-3, 4-4 साल तक कई बार ऐसा हुआ है कि कोई भी रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया है, यानी कि मार्केट का रिटर्न जीरो रहा है। जैसे कि अगर हम बात 2010 में, अक्टूबर 2010 में मार्केट था 6100, यानी कि 6100 पर, और 2014 जनवरी 2014 तक ये मार्केट 6100 पर ही था, यानी कि लगभग 3.5 साल मार्केट ने कोई रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया। कोई स्पेसिफिक सेक्टर हो, कोई स्पेसिफिक स्टॉक हो सकता है जिसने रिटर्न बना के दिया हो, लेकिन जो इंडेक्स है, जो एक ओवरहेल्पिंग मार्केट है, उसने जीरो रिटर्न दिया था 3.5। ऐसा ही एक दो बार और हुआ है। जैसे कि सन 2000 में बात करूं, फरवरी 2000 में मार्केट था 1756, 1756 पर, और फरवरी 2000 से अक्टूबर 2004 तक मार्केट 1756 पर ही था, यानी कि अपना जो लाइफ टाइम था वो क्रॉस नहीं किया था। यानी कि अगर फरवरी 2000 में अगर किसी ने एसआईपी किया होता, उस लाइफ टाइम यहाँ पर हाइपर इंडेक्स में पैसा डाला होता, तो वो उसका उतने का उतना ही रहा होता 4 साल तक। यानी कि 4 साल तक आपके म्यूचुअल फंड ने, एसआईपी ने कोई भी रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया होता। तो ये तो 4 साल 3 साल की बात रही। अब हम बात करते हैं कि इससे भी लंबा समय ऐसा हो सकता है कि आपका एसआईपी आपको कोई रिटर्न ही जनरेट करके ना दे। हाँ जी, जैसे कि जापान की बात कर लें। जैसे हमारे देश में निफ्टी, सेंसेक्स, दो बड़े आपके जो इंडाइसिस हैं वो हैं। उसी तरह से दूसरे देशों में, जैसे यूएस में डाउ हो गया, रसेल 2000 हो गया, और आपका नास्डैक हो गया, या जापान में निक्की 225 है। इसी तरह से और देशों के भी इंडाइसिस होते हैं। तो जापान में जो निक्की 225 है, निक्की 225 ने 1989 में 38,000 का अपना हाई बनाया था, 38,000 का, और वो हाई को क्रॉस करने में निक्की को 35 साल लग गए। 2024 में जाके, हाँ जी, लास्ट ईयर 2024 में निक्की ने 35 साल में अपना लाइफ टाइम क्रॉस किया और आज लगभग 45,000 पर। तो ऐसा क्यों हुआ कि 45 साल लग गए उसे अपना लाइफ टाइम क्रॉस करने में? 45 साल तक कोई इंडाइसिस, कोई किसी देश का शेयर मार्केट अपने आप अपना लाइफ टाइम क्रॉस ही नहीं कर पाया। अगर किसी ने 1989 में इंडाइसिस में पैसा डाला होता, कोई एसआईपी की होती, इंडेक्स में कोई पैसा लगाया होता, मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट डिप्लॉय किया होता, तो 35 साल तक उसने कोई रिटर्न नहीं दिया था। तो ऐसा कब होता है, क्यों होता है? तो ऐसा देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था, किसी देश की इकोनॉमी, जीडीपी, उस देश के स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करती है। अगर इकोनॉमी अच्छी है, जीडीपी अच्छी है, तो उस देश का स्टॉक मार्केट भी अच्छा करेगा। अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं है, जीडीपी अच्छी नहीं है, उसमें ग्रोथ नहीं है, तो स्टॉक मार्केट में भी ग्रोथ नजर नहीं आएगी। तो हुआ क्या था जापान में वर्ल्ड वार टू के बाद बहुत सारी चीजें हुई थी, टेक्नोलॉजी में और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीजें हुई थी, जिससे कि वहां का जो भी डेवलपमेंट होना था, वो सारा डेवलपमेंट लगभग हो गया था। और उस समय जो वहां की जीडीपी थी वो लगभग 3.4 ट्रिलियन के लगभग हो गई थी 1989 में। 3.4 ट्रिलियन जो हमारी आज है, 35 साल के बाद आज हमारी 3.5 ट्रिलियन पर है लगभग। वो जापान की जो इकोनॉमी थी, जीडीपी थी, वो 3.5 ट्रिलियन 1989 में हो गई थी। तब का पर कैपिटा जो था जापान का, वो लगभग आपका था 27,000 डॉलर। 27,000 था तब का जापान का पर कैपिटा। और 1989 के बाद आज जापान का जो पर कैपिटा है
वो है लगभग $34,000। पर कैपिटा होता क्या है? पर कैपिटा पर व्यक्ति आय, यानी कि उस देश का जो पर व्यक्ति है वो औसतन लगभग कितना कमा रहा है हर साल का, वो होता है पर कैपिटा। तो जापान का जो पर व्यक्ति आय थी, प्रति व्यक्ति आय थी, वो लगभग $27,000 थी और आज $34,000 है। कोई ज्यादा अंतर नहीं आया। जीडीपी जो थी वो लगभग 3.4 ट्रिलियन के लगभग थी और आज 4 ट्रिलियन है, यानी कि लगभग 20% का ही इजाफा हुआ है। अब हमारी जीडीपी की बात करें तो हमारी जीडीपी उस समय लगभग 300 बिलियन थी, 300 बिलियन थी और आज हमारी जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन है। तो वहां से लगभग 12 गुना हमारी जीडीपी 12 गुना हो गई है। उनकी जीडीपी, जापान की जीडीपी केवल 20% बढ़ी। तो क्या इंडिया में ऐसा हो सकता है? इंडिया में ऐसा कभी, क्योंकि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो कहीं ज्यादा है और हमारा जो डेमोग्राफिक है, हमारी जो इन्फ्लेशन है वो भी ज्यादा है और हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? क्यों? हमारे देश में डेवलपमेंट होने के लिए अभी बहुत कुछ बचा है। हमारे देश में रोड, ब्रिजेस, लोगों की पर कैपिटा बढ़ना, लोगों की लाइफस्टाइल बढ़ना, लोगों का रहन सहन बढ़ना, लोगों की सोच बढ़ना, अभी बहुत कुछ बाकी है देश में करने के। तो मान के चलें कम से कम 25, 30, 35, 40 साल इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो नहीं थमेगा। हाँ, आज 7% है, 6.5, 6, 5, 4 तक जा सकता है, क्योंकि जितनी बड़ी जीडीपी होगी उसका जो जीडीपी का जो इंक्रीमेंट होगा वो थोड़ा कम हो सकता है। क्यों? जब बेस बड़ा हो जाता है तो उसका बढ़ना थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये कम हो सकता है जीडीपी ग्रोथ, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 35 साल तक इंडियन मार्केट कोई रिटर्न ना दे। जो कहते हैं कि 10 साल, 15 साल, 20 साल तक इंडियन मार्केट रिटर्न नहीं देगा या ऐसा हो सकता है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आज हमारा देश बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। हर आदमी के अपने जो इंस्पिरेशन हैं वो बढ़ रहे हैं, हर आदमी का रहन सहन है वो बढ़ रहा है, छोटा मकान से बड़े मकान पे जा रहे हैं, लोगों की सोच बढ़ रही है, लोगों पर टेक्नोलॉजी में, एआई में सारी चीजें देख रहे हैं और चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो निश्चिंत रहें और हमारा इंडिया का जीडीपी, हमारा इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है वो हमेशा डेवलपमेंटल रहेगा और हमारी इकोनॉमी में ऐसा कभी नहीं होगा, अभी तो 30, 40, 50 साल नहीं होगा कि ऐसा कभी हो कि 35 साल, 30 साल, 25, 20, 15, 10 साल तक ऐसा कभी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 1.5, 2 साल, 2.5 साल अगर रिटर्न नहीं देता है मार्केट, तो जब रिटर्न आता है तो भर भर के आता है। क्यों? क्योंकि जो कंपनीज की अर्निंग होती है वो जब बढ़ती है तो रिटर्न आता है। जैसे कि अभी लास्ट में 22 में जब मार्केट 18-19 हजार पर था तो वहां पर मार्केट रुका था और लगभग 18, 19, 20 महीने तक कोई रिटर्न नहीं दिया था, लेकिन जब रिटर्न दिया तो 18 से सीधे 26 इतना बड़ा रिटर्न दिया था। तो एसआईपी करते रहें और ये कभी ना सोचें कि मार्केट में हमारा पैसा नहीं बनेगा। तो ये जापान का मार्केट के बारे में बात थी और हिंदुस्तान का मार्केट में ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब